तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा कोरोना महामारी फैलने के बाद से 2 साल में अपने पहले बड़े दौरे में लेह पहुंचे। शुक्रवार की सुबह लद्दाख रवाना होने से पहले जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए दलाई लामा ने कहा कि पड़ोसी देश में शांति होने की बहुत जरूरत है। इस दौरान दलाई लामा ने कहा कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत व चीन को अपने विवाद बातचीत से हल करने होंगे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में इसके लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना मायने नहीं रखता है। वे वहां 1 महीने तक रहेंगे। दलाई लामा की लद्दाख यात्रा को लेकर चीन के नाराज होने की आशंका है। पूर्वी लद्दाख के टकराव के कई बिंदुओं पर भारतीय व चीन सैनिकों के बीच सैन्य गतिरोध के बीच आध्यात्मिक नेता की लद्दाख की यात्रा हो रही है। इस बीच भारत ने इस यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। भारत ने दलाई लामा की यात्रा पर स्पष्ट किया है कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की लद्दाख यात्रा पूरी तरीके से धार्मिक और किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक शीर्ष अधिकारी के पदाधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि दलाई लामा शुक्रवार को चीन की सीमा से लगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पहुँच रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि दलाई लामा से चीन क्यों चिढ़ता है। असल में चीन और दलाई लामा के संबंध उनके तिब्बत के साथ संबंध में छिपे हुए हैं। 14वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत में अलग अलग स्कूल की स्थापना हुई। वहीं से गेंद्रुन ध्रुव पहले दलाई लामा बनकर निकले। दलाई लामा को तिब्बती गुरु और नेता दोनों के रूप में देखते हैं। एक तरफ से उन्हें पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है, लेकिन इस बीच 19वीं शताब्दी तक तिब्बत और चीन के बीच स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष चल रहा था। 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन 1949 में कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और 1951 में उस पर कब्जा कर लिया। चीन की दमनकारी नीतियों को देखते हुए 17 मार्च 1959 को 14वें दलाई लामा ने तिब्बत से निकलकर भारत में अपने हजारों अनुयायियों के साथ शरण मांगी और भारत आकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। लेकिन भारत को दलाई लामा को शरण देना चीन को अच्छा नहीं लगा और 1962 में भारत चीन युद्ध की एक अहम वजह यह भी रही। उसी समय से दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं और भारत द्वारा उन्हें समर्थन देना चीन को खटकता रहता है। बता दें कि इससे पहले भी चीन पीएम मोदी द्वारा दलाई लामा को दी गई बधाई पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय पक्ष को 14वें दलाई लामा के चीन विरोधी अलगाववादी स्वभाव को पूरी तरीके से पहचानना चाहिए। उसे चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए, समझदारी से बोलना चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए तथा चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए तिब्बत से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप बंद कर देना चाहिए।